हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हाउटियान का सामना एक नए ग्रुप के साथ होता है जिनके साथ एक यंग मिस होती है। वो यंग मिस अपने पास से ब्लड टॉनिक पिल निकालती है और हाउटियान की तरफ फेंकते हुए कहती है, भिखारी कहीं के, इस पिल को लो, यहाँ से दफा हो जाओ, इस बंदर को यहीं पर छोड़ जाओ क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। यंग मिन भी चिल्लाकर हाउटियान से कहता, हाँ इस पिल को लो, यहाँ से चले जाओ, अगर हमारी यंग मिस ने अपना इरादा बदल लिया तो हम तुम्हें मार डालेंगे और इस बंदर को भी छीन लेंगे। जहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में यंग मिस अपने ब्लैक यूनिकॉर्न के ऊपर से नीचे उतर आती है और हाउटियान की तरफ आगे बढ़ती है। वहीं पर दूसरा गार्ड उसे कहता है, यंग मिस आपको अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। वो लड़की आगे बढ़ती है और जाओ भाई से कहती है, लिटिल मंकी चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हारे मालिक को तुम्हारी कीमत अदा कर दी, अब तुम मेरे हो। हाउटियान गुस्से के साथ उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने अपने मंकी को बेच दिया है, ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। और साथ ही जाओ भाई की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसे यहाँ पर नहीं बेचने वाला। जाओ भाई भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका मालिक उसको नहीं बेच रहा। और साथ ही हाउटियान दूसरी तरफ मुड़ पड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ने लगती है और उसे कहती है, तुम ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हो, ये बंदर मेरा है, मैंने तुम्हें इसकी कीमत दी है, अब ये मेरा है। और ये नेक्स्ट वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। हमारे हीरो को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसको हाथ से पकड़कर घुमाते हुए ग्राउंड के ऊपर पटक कर दे मारता है और गुस्से के साथ उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अपने जाओ भाई को नहीं बेचने वाला, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब मुझे मजबूर मत करो वरना मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मार डालूंगा और इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि तुम एक लड़की हो। यंग मिस बेचारी भी काफी ज्यादा बुरी हालत में है, ऊपर से नीचे पटकने के बाद हाउटियान ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा होता है। वो लड़की गुस्से के साथ उसे कहती है, मेरे हाथ को छोड़ो, अगर तुमने अभी मेरे हाथ को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यंग मिन जो कि उसका पर्सनल गार्ड है वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं से जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ हाउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी तलवार हाउटियान से काफी ज्यादा दूर होती है लेकिन हाउटियान को ऐसे लगता है जैसे कि उसकी तलवार उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। हाउटियान कहता है, इसकी तलवारबाजी की स्किल्स काफी ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी तलवार मेरे बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी है, मुझे जल्दी से जल्दी इसके अटैक को अवॉइड करना पड़ेगा। हाउटियान ने क्योंकि यंग मिस का हाथ पकड़ा होता है वो उसे हाथ से पकड़कर सामने की तरफ उठाकर धक्का दे देता है। यंग मिस भी चिल्लाकर जियांग बिन से कहती है, मुझे अपनी तलवार के साथ हिट मत करना। जियांग बिन जल्दी से अपनी तलवार का रुख दूसरी तरफ मोड़ता है और अपनी यंग मिस को बचाता है और उसे सहारा देते हुए संभाल लेता है और कहता है, यंग मिस क्या आप ठीक है? इस बेचारी यंग मिस के साथ हमारे हीरो ने तो कुछ ज्यादा बुरा कर दिया, अब उठाकर तलवार के सामने पटक दिया। लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है, जियांग बिन जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसको मार डालो, इसको जिंदा मत छोड़ना। जियांग बिन बाकी के गार्ड से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरी यंग मिस के पास रहो और इस लड़के को मैं संभाल लूंगा। वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जियांग बिन के पास जो तलवार है वो एक स्पेशल तलवार है जिसके अंदर से वो आइस की पावर को यूज कर सकता है, दूर से उसके ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स लगाता है। लेकिन हाउटियान के पास भी क्योंकि अब शैडो मूव है, वो शैडो मूव को यूज करते हैं बड़ी स्पीड के साथ उसके सारी अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। यंग मिस जो कि पीछे खड़ी होती है, दो गार्ड्स उसके पास खड़े होते हैं और उसे उन्होंने रोका होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और चिल्ला चिल्लाकर कह रही होती है, जियांग बिन जल्दी करो, इसको मार डालो। साहब भाई उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और अपने पंजे को यूज करते हुए आगे की तरफ जंप करता है और उनमें से एक गार्ड के मुंह के ऊपर अटैक करता है, उसके मुंह के ऊपर स्क्रैच लगा देता है जिससे वो गार्ड चिल्लाना शुरू कर देता है और जैसे वो अपनी म्यान से अपनी तलवार को निकालता है तो उसकी तलवार दूसरे वाले गार्ड के मुंह पर लगती है और वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। तो जाओ भाई जिसके चेहरे के ऊपर बैठा होता है वो उसकी आंखों को नोचने के बाद उसके हाथ से उसकी तलवार को भी छीन लेता है और उसकी तलवार को हाउटियान की तरफ फेंक देता है। हाउटियान जल्दी से उस तलवार को कैच करता है और कहता है, जाओ भाई तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वहीं पर दूसरी तरफ यंग मिस अपने पास से अपनी एरो गन निकाल दिया और उस एरो गन के अंदर एरो को लोड करते हुए लिटिल जाओ भाई के ऊपर अटैक कर देती है और उसकी एरो गन के अंदर से फायर बुलेट शूट होती है जो कि सीधी जाओ भाई को हिट करने लगती है। लेकिन जाओ भाई ने भी अपनी कल्टीवेशन को क्योंकि बढ़ाया हुआ है, वो भी शैडोस मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके अटैक को अवॉइड करते हुए यंग मिस की तरफ जंप करता है। वहाँ पर जो बाकी के सारे गार्ड्स होते हैं वो सारे कहते हैं, जल्दी से उस मंकी को रोको, वो हमारी यंग मिस के ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन जाओ भाई बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए यंग मिस की गर्दन के पास चला जाता है, वो उसके सर पर बैठ जाता है और साथ ही अपने हाथ को उसकी मुंडी पे रखता है और उसके हाथ से उसकी गन को भी छीन लेता है। बाकी के सारे गार्ड्स पीछे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियांग बिन भी जल्दी से पीछे की तरफ देखता है अपनी यंग मिस की तरफ। तो लिटिल जाओ भाई ने यहाँ पर पूरी की पूरी फाइट का सीन ही चेंज कर दिया है, उसने यहाँ पर यंग मिस को अपना बंदी बना लिया है। उसी वक्त हाउटियान भी अपनी ड्रॉ स्वॉर्ड मूव को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। जियांग बिन जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। हाउटियान फिर से अपनी तलवार को अपनी कमर के साथ लटका लेता है कि वो दोबारा से ड्रॉ मूव को यूज कर सके। हाउटियान कहता है, जाओ भाई तो बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है, अगर उसने वहाँ पर उस तलवार को मेरी तरफ नहीं फेंका होता तो अब तक मैं इस लड़के के सामने नहीं टिक पाता। हालांकि इस लड़के जियांग बिन की स्ट्रेंथ हानकी से ज्यादा नहीं है, दोनों की स्ट्रेंथ तकरीबन सेम लेवल पर है, लेकिन इसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी है और ऊपर से इसके पास जो तलवार है वो काफी स्पेशल है। मुझे लगता है कि इसके पास जो तलवार है उसकी तलवार के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही है, मुझे इसी तरह की कोई स्पेशल तलवार चाहिए होगी। जियांग बिन भी हाउटियान को छोड़कर जल्दी से भागता हुआ यंग मिस की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है, लिटिल मंकी जल्दी से हमारी यंग मिस को छोड़ दो। जाओ भाई उसकी बात सुनने के बाद अपनी दोनों उंगलियों को उसके गर्दन में दंसा देता है जिससे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यंग मिस भी चिल्लाना शुरू कर देती है। तो लिटिल मंकी यहाँ पर अपनी जुबान में उन्हें कुछ कहता है। जियांग बिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सभी को यहाँ पर धमकाने की। यंग मिस चिल्लाकर उनसे कहती है, जियांग बिन और बाकी सभी लोग अपनी तलवारों को नीचे रख दो वरना ये मंकी मुझे मार डालेगा, चलो जल्दी करो अपनी तलवारों को नीचे रखो। क्या तुम सभी लोग यही चाहते हो कि ये बंदर मुझे मार डाले? लेकिन जियांग बिन उसकी बात सुनने के बाद भी अपनी तलवार को नहीं छोड़ता। यंग लेडी उसे कहती है, कमीने कहीं के, क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? मैंने कहा कि अपनी तलवार को नीचे रख दो, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं मर जाऊं? जियांग बिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी स्पेशल तलवार को अपने हाथ से छोड़ दिया मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़के का मुकाबला कर पाऊंगा क्योंकि इस लड़के की स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है और इस तलवार के बिना मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम रह जाएगी। जियांग बिन अभी भी अपनी तलवार को छोड़ने को तैयार नहीं है। यंग मिस फिर से चिल्लाकर उसे कहती है, बेस्टर्ड जल्दी से अपनी तलवार को छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो, तुम चाहते हो
हो कि ये बंदर मुझे मार डाले, तुम अपनी तलवार को छोड़ क्यों नहीं रहे। जंग मिस रोते हुए उससे कहती है, अगर मैं यहाँ पर मरूंगी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी सारी की सारी फैमिली मेरी फैमिली के हाथों मारी जाएगी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जंग मिन उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार को हाउटियान की तरफ फेंक देता है। हाउटियान उसकी तलवार को कैच कर लेता है। जंग मिन उसे कहता है, ठीक है मैं हार मानता हूँ, अपने बंदर से कहो कि हमारी जंग मिस को छोड़ दे, हम लोग यहाँ से जल्दी से चले जाएंगे और वापस मुड़कर नहीं आएंगे। हाउटियान भी अपनी पहले वाली लोहे की तलवार को फेंक देता है और उसकी दी हुई तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और सीधा जंग मिस के पास चला जाता है और अपने जाओ भाई से कहता है, जाओ भाई चलो आ जाओ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और साथ ही वो जंग मिस से कहता है, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगा, ये एक मुफ्त की सलाह है, फ्यूचर में कभी भी किसी को इस तरह बुली मत करना, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार ये सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए ना हो, तुम मारी जाओगी। जाओ भाई जंप करते हुए हाउटियान के कंधे पर बैठ जाता है और उसके बाद हाउटियान उस लड़की को सामने की तरफ धक्का दे देता है। जंग मिन फिर से आगे बढ़ता है और अपनी जंग मिस को सहारा देते हुए संभाल लेता है, लेकिन वो लड़की क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी है, वो उसे कहती है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर हटाओ, तुम सभी लोग बहुत बड़े कमीने हो, किसी काम के नहीं हो, कचरे हो, चलो जल्दी से वापस चलो, तुमने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट करवा दी। जाने से पहले वो जाओ भाई की तरफ घूर कर देखती है। जाओ भाई वहीं पर उसके कंधे पर बैठा होता है और उसके हाथ में उस लड़की की गन होती है। वो लड़की थोड़ी देर तक उसको घूर कर देखती है, फिर जल्दी से अपने ब्लैक यूनिकॉर्न के ऊपर बैठ जाती है और कहती है, जियांग बिन तुम किसी भी काम के नहीं हो, वापस चलो, मैं तुम्हें इसके लिए सजा दूंगी। जबकि जियांग बिन चिल्लाकर हाउटियान से कहता है, तुम्हारे हाथ में मेरी तलवार है, मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा, अगली बार जब हम फाइट करेंगे मैं अपनी तलवार को तुमसे वापस ले लूंगा, चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। हाउटियान उसी की तलवार को उसके सामने करते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो सारी अपने घोड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद हाउटियान और जानबिंग दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हाउटियान जाओ भाई से कहता है, जाओ भाई तुमने आज बहुत ही कमाल कर दिया, अगर तुम वहाँ पर उस लड़की की गर्दन नहीं पकड़ते तो उन लोगों ने तो हमें मार ही देना था। जाओ भाई बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके हाथ में अभी भी उसकी आने वाली गन होती है। वो उस गन को अपने हाथ में पकड़कर हंस रहा होता है कि वो उस गन के ट्रिगर को दबा देता है। उस गन के अंदर से जो एरो निकलता है वो एक बुलेट की तरह सामने एक दरख्त के ऊपर लगता है और उस दरख्त के अंदर एक होल हो जाता है। तो उस बड़े से पेड़ के अंदर उस होल को देखकर जाओ भाई का मुंह खुलेगा खुला रह जाता है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हमारे हाथ में तो एक बहुत ही अच्छा वेपन लगा है। हाउटियान भी अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसके ऊपर एक स्पेशल मार्क बना होता है। हाउटियान कहता है, इस तलवार के अंदर से बहुत सारी स्पेशल की पावर निकल रही है, तो इस तलवार का नाम लेजेंडरी आइस वर्ड है। फिर साथ ही हाउटियान मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे महसूस हो रहा है अगर मैं इस तलवार को यूज करते हुए अपनी ड्रॉसवर्ड मेथड को यूज करूंगा तो मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाउटियान वहीं पर अपनी ड्रॉसवर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जबकि वहीं पर एक पहाड़ी के ऊपर कुछ लोगों को दिखाते हैं। तो ये 4-5 लोग, ये सारे बैंडिट्स हैं जो कि दूर से खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे। तो उनमें से एक लड़का जिसके सफेद बाल है, उसका नाम लिन गाओ है, वो बाकियों से कहता है, मुझे लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है। उसके साथ सुरख बाल वाला लड़का खड़ा होता है, वो से कहता है, लिन गाओ कहीं तुम इस लड़के को अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट तो नहीं करने वाले, मुझे तो उसमें खास कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसके शैडो मूव के अलावा उसकी तलवारबाजी कुछ खास नहीं है। अगर उसका बंदर वहाँ पर उसकी हेल्प नहीं करता उस लड़की को बंदी बनाकर, तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़का उनके हाथों से अभी तक जिंदा होता, जियांग बिन ने उसको मार दिया होता। मुझे तो इस लड़के से ज्यादा उस मंकी में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो मंकी काफी ज्यादा स्पेशल लगता है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो बंदर हमारी काफी हेल्प कर सकता है। हम इस लड़के को मार देते हैं और उस बंदर को चोरी कर लेते हैं। तो इनके ग्रुप में जो मोटा लड़का है, इसका नाम पीगू बाई है। पीगू बाई कार्टून से कहता है, कार्टून ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तुम इस लड़के को मारकर इससे इसका बंदर चोरी करना चाहते हो, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हारा लेवल इतना लो है कि एक बंदर को चोरी करो। कार्टून उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ उसे कहता है, पीगू बाई क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तो वो दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो पीगू बाई के साथ जो बड़ा वाला बंदा है वो पीगू बाई का बड़ा भाई है, उसका नाम पीगू डा है। वो दोनों भाई कार्टून के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़की आती है। उस लड़की का नाम काइडिंग होता है। वो उनसे कहती है, यहाँ पर इतना शोर क्यों है, तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। वो लड़की जैसे उनके सेंटर में आकर खड़ी होती है, वो लोग अपनी फाइट को वहीं पर एंड कर देते हैं। काइडिंग उनसे कहती है, हाँ मुझे भी लगता है कि वो मंकी काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते, लेकिन ये बंदर पहुँच सकता है, और मुझे भी लगता है कि ये बंदर फ्यूचर में हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। अब जबकि हम लोग यहाँ पर ब्लू सोल फ्लावर को ढूंढ रहे हैं, तो उस फ्लावर को ढूंढने के लिए इस बंदर की मदद चाहिए होगी। तो ये लोग भी यहाँ पर इसी मकसद के लिए आए हैं, इन्हें भी वो नीला सोल फ्लावर चाहिए ताकि ये किसी की सोल को हील कर सके। तो क्या अब ये लोग आगे बढ़कर हाउटियान से उसका बंदर छीनने की कोशिश करेंगे या नहीं, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।